नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। दो दिन पूर्व उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिए जाने के साथ ही महाविकास आघाड़ी का पतन होने के बाद राज्य में अब नई सरकार का उदय हो गया है। ऐसे में यशोमती ठाकुर के स्थान पर अमरावती के जिला पालक मंत्री पद की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी और अमरावती जिले से राज्य मंत्रिमंडल में किन किन विधायकों को मंत्री अथवा राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर चर्चाओं व कयासों का दौर तेज हो गया है। साथ ही मंत्री पद की रेस में रहने वाले नेताओं के नामों को लेकर अलग अलग संभावनाएं व अनुमान जताए जा रहे हैं। अमरावती जिले से विधानसभा में निर्दलीय विधायक के तौर पर बच्चू कडू व रवि राणा तथा भाजपा विधायक के तौर पर प्रताप अड़सठ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवीण पोटे व श्रीकांत भारती विधायक हैं। इन सभी के नामों की चर्चा इस समय मंत्री पद को लेकर चल रही है और इन सभी नामों को लेकर अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसके तहत माना जा रहा है कि बच्चू कडू व रवि राणा इस समय कैबिनेट मंत्री पद की रेस में भी हैं और इन दोनों को पालक मंत्री पद का प्रबल दावेदार भी बताया जा रहा है। हालांकि अब तक शिंदे फडणवीस सरकार की ओर से अपने कैबिनेट को लेकर किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में चर्चाओं और कयासों का दौर ही चल रहा है। वहीं पता चला है कि नई सरकार के मंत्रिमंडल में विदर्भ क्षेत्र के हिस्से में 11 मंत्री पद आ सकते हैं ताकि विदर्भ क्षेत्र के सभी 11 जिलों को नई सरकार में प्रतिनिधित्व मिल सके। गत रोज राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार स्थापित होने के बाद आगामी 3 व 4 जुलाई को राज्यपाल कोश्यारी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हुए नई सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करने हेतु कहा है। पहले यह विशेष सत्र 2 व 3 जुलाई को होना था, जिसे कुछ कारणों के चलते एक दिन के लिए आगे मुलतवी करते हुए 3 व 4 जुलाई को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस अधिवेशन के पहले दिन 3 जुलाई को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद 4 जुलाई को नए अध्यक्ष की देखरेख में ही नई सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाएगा। विगत 22 व 23 जून को एकनाथ शिंदे के साथ पहले गुजरात व फिर गुवाहाटी पहुंचकर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले शिवसेना के बागी विधायकों सहित निर्दलीय विधायकों की कल गोवा से मुंबई वापसी होगी और करीब 12 दिन के बाद ये सभी विधायक महाराष्ट्र की सरजमीन पर कदम रखेंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से आज मुंबई में अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा के विधायक रवि राणा ने मुलाकात करते हुए उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं प्रदान की। राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गत रोज शपथ ग्रहण पश्चात बधाई देने हेतु राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने इन दोनों नेताओं से मुलाकात की। इस समय बडनेरा के विधायक रवि राणा भी उपस्थित थे। बीती शाम राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों से मिलने हेतु रात में ही गोवा पहुंचे, जहां पर विगत 10 दिनों से पूरी मजबूती के साथ शिंदे के पक्ष में खड़े सेना विधायकों सहित निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री बनकर वापस लौटे अपने कप्तान का भावपूर्ण स्वागत किया। इस समय मेलघाट के निर्दलीय विधायक राजकुमार पटेल ने सीएम एकनाथ शिंदे को वेल डन कैप्टन कहते हुए बधाई दी। राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गत रोज मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले उद्योगपति अजय नावंदर ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उन्हें इस नए पद के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। महाविकास आघाड़ी सरकार में महिला व बाल विकास मंत्री रहने के साथ ही अमरावती जिले की पालक मंत्री रहने वाली यशोमती ठाकुर ने सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा इस्तीफा दिए जाने और आघाड़ी सरकार के गिर जाने के बाद गत रोज मुंबई मंत्रालय स्थित अपने कक्ष को खाली कर दिया और अपने कार्यालय में लगाई गई अपने पिता व पूर्व विधायक स्वर्गीय भैया साहब ठाकुर की तस्वीर लेकर यशोमती ठाकुर वहां से रवाना हुई। इससे पहले यशोमती ठाकुर ने अपने कार्यालय में काम करने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भावपूर्ण विदाई देते हुए खुद भी उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक विदाई ली। अपने कार्यालय से रवाना होने से पहले पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने विभाग के प्रधान सचिव से लेकर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और विगत 2.5 वर्ष के दौरान दिए गए सहयोग के लिए उनके प्रति आभार भी ज्ञापित किया। यशोमती ठाकुर द्वारा किए गए सम्मान और उनके द्वारा दी जा रही इस अनूठी विदाई से उनके कई स्टाफ सदस्य भाव विभोर हो गए और फफक कर रो पड़े, जिन्हें यशोमती ठाकुर ने ममत्व भरी सांत्वना भी दी। साथ ही कई स्टाफ सदस्यों ने उनके बाकायदा पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन्हें मंत्रालय के कक्ष से विदा किया। अमरावती जिले के विकास हेतु सांसद नवनीत राणा द्वारा किए गए आग्रह व संपर्क के चलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऑनलाइन बैठक बुलाई, जिसमें सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय मंत्री गडकरी के सामने बेलोरा विमानतल का मुद्दा उठाया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस मामले में विशेष तौर पर ध्यान देते हुए आगामी 1 वर्ष के भीतर बेलोरा विमानतल से अमरावती मुंबई विमान सेवा शुरू करने के बारे में आश्वस्त किया। गत रोज महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद आज राजापेट परिसर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सुबह 10:30 बजे भाजपा के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और ढोल ताशे की धुन पर झूमते हुए एक दूसरे का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया।
साहेब म्हणत होते की मला काही सत्तेची लालसा नाही, परंतु कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत ते सत्तेला चिटकून होते, सत्तेच्यासाठी प्रयत्नशील होते. ज्यावेळी कोर्टाने दणका दिला आणि फ्लोअर टेस्ट सांगितली त्यावेळी त्यांनी राजीनामा दिला. तो खरा म्हणजे सत्ता पिपाजू ते आहेत, सत्तेची लालसा त्यांना आहे. आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी तर सांगितलं होतं एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री, मी सरकारच्या बाहेर राहतो, परंतु आमच्या पार्टीमध्ये शिस्तबद्ध आहोत, आम्ही अनुशासनप्रिय कार्यकर्ते आहोत, सच्चे आणि प्रामाणिक कार्यकर्ते आहोत. आमच्या पार्टीच्या वरच्या नेतृत्वाचा आदेश आला, त्याचं पालन म्हणून आज ते उपमुख्यमंत्री झाले. एका अर्थाने भारतीय जनता पार्टीने हा मेसेज दिला आहे की आम्ही एका सच्च्या शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री केलं, बाळासाहेबांचं स्वप्न पूर्ण केलं. आम्हाला सत्तेची लालसा नाही आहे, आम्ही सत्तेसाठी जन्माला आलेलो नाही आहे. सर्वसामान्य लोकांचं जे ऑटोवाले आहेत आणि छोटे छोटे लोक आहेत ज्यांचा अपमान या शिवसेनेच्या प्रमुख लोकांनी केला, त्या लोकांसोबत आम्ही आहे, हे भारतीय जनता पार्टीने सिद्ध केलं आहे. आता येणाऱ्या 2.5 वर्षामध्ये अतिशय चांगलं शासन मुख्यमंत्री एकनाथराव आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये चालेल. आपल्या अमरावती जिल्ह्याला मेडिकल कॉलेज, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपण आणून घेऊ. त्याच्यानंतर हे जे आतापर्यंत विमानतळ थंड्या पत्त्यात होतं ते विमानतळ सुरू करून घेऊ. आणि ज्या टेक्स्टाईल मिल 10 झाल्या होत्या, आता त्यांना बाकीच्यांना जी मान्यता मिळाली होती त्याही चालू करून घेऊ. अमरावतीचे रोजगाराचे प्रश्न, अमरावतीच्या विकासाचे प्रश्न आम्ही ढसाला लावू. भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिल्ह्याचा हा विश्वास आहे. सर, हे तर एक प्रकारची खूप भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराची सुंदरता आहे की कोणालाच माहीत नव्हतं, परंतु देवेंद्र फडणवीस साहेब, मोदी साहेब, अमित शाह साहेब आणि नड्डा साहेब यांना माहीत होतं की काय करायचं आहे. त्यांनी व्यवस्थितरित्या मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेंना केलं, याच्यात काही शंका नाही. फक्त देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचं सांगणं असं होतं की मला सत्तेची लालसा नाही, मी बाहेरून कंट्रोल करतो, बाहेरून मी मदत करतो, सहकार्य करतो. परंतु आमच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा असा विश्वास होता की देवेंद्र फडणवीस साहेब हातामध्ये असल्याशिवाय सरकार व्यवस्थित चालणार नाही. त्यांनी आदेश दिला म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री झाले. आम्हाला एकूणच या सरकारचा आनंद आहे. वहीं दूसरी ओर गत रोज एकनाथ शिंदे द्वारा मुख्यमंत्री तथा देवेंद्र फडणवीस द्वारा उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किए जाने के बाद धारणी के जयसम चौक पर राजकुमार मित्र मंडल व प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से खुशी का जल्लोष मनाया गया। इस समय महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में 3 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाएं बह रही हैं। आज विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की व मध्यम स्तर की बारिश होगी। साथ ही कुछ जगहों पर तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान से बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विशेषज्ञों द्वारा बताई गई है। विगत कुछ दिनों से कोविड संक्रमितों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जिसे आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी माना जा सकता है। आज लंबे समय बाद अमरावती जिले में एक दिन के दौरान 12 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। यह लंबे समय बाद हुआ है जब 24 घंटे के दौरान पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या 10 यानी 10 से अधिक रही। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जिसमें से एक मरीज को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 24 और ग्रामीण क्षेत्र में 15 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 5 लोग कोविड मुक्त भी हुए। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत गवा फरकाड़े गांव निवासी वर्षा चांदने द्वारा बताया गया कि उनकी शिकायत पर कुर्हा पुलिस थाने में कुल 21 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में अलग अलग अपराध दर्ज हैं, जिसमें से कई मामलों में अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ समन्स जारी कर रखे हैं। वहीं कई आरोपियों की अदालत में पेशी भी हो चुकी है। ऐसे में जमानत पर रहने वाले इन आरोपियों द्वारा गांव में घूमकर लोगों के बीच दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे गांव में शांति भंग होने के साथ ही कानून व व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा पैदा होने की संभावना है। ऐसे में इन सभी आरोपियों को गांव सहित जिले से तड़ीपार किया जाना चाहिए। मुद्दा असा आहे का जी लोक विरोध करायला निघालेली आहेत, ज्या लोकांनी विरोध केला या शेतीच्या संबंधानं काही लोकांचं जे काही मोठं पोट दुखू राहिलेलं आहे, तर हे पोट दुखणारे जे काही लोक आहेत तर गावाची लोकसंख्या 1200 असताना त्यापैकी काही 5-25 लोक आहेत ज्या लोकांविरुद्ध ज्या लोकांनी अगोदर गुन्हे केले होते। मी जे काही आपल्याला निवेदन दिलेलं आहे त्या निवेदनामध्ये कोर्टाच्या ऑर्डरी लागलेली आहे। यांची आमची भेट झाली, त्यांच्याशी या विषयाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली। देश के सबसे पुराने पेशेवर संस्थानों में से एक रहने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को CA दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस संगठन का 74वां स्थापना वर्ष रहा, जिसे ICAI की पश्चिमी क्षेत्रीय इकाई का हिस्सा रहने वाले अमरावती CA ब्रांच द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सातुर्णा परिसर स्थित CA भवन में सुबह 9 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न गणमान्यों द्वारा हिस्सा लिया गया। हमारे चेयरमैन सर ने बोला है कि एजुकेशन में पहले से
कहीं ना कहीं तो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेंस आना चाहिए वो सेंस अभी तक आया नहीं है। जैसे कि ट्रैफिक सेंस जो है वो भी हमने बच्चों को सिखाया नहीं है। इतवारा बाजार परिसर स्थित अमरावती के प्राचीनतम बालाजी मंदिर के जीर्णोद्धार के काम का आज तेली साहू समाज की वरिष्ठ सदस्य शांतिबाई दशरथ जी गुप्ता के हाथों समारोह पूर्वक भूमि पूजन किया गया। मंदिर के प्रांगण में आज सुबह आयोजित इस भूमि पूजन समारोह में बालाजी मंदिर संस्थान के अध्यक्ष महेश साहू तथा जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष सोनल गुप्ता सहित संस्थान के सभी पदाधिकारी एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। सहकार क्षेत्र की अग्रणी बैंकों में से एक जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के 21 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए कल शनिवार 2 जुलाई की सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। इस बैंक के चुनाव में 5 पैनलों के 114 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं और चुनाव हेतु मतदान के लिए जिले में 28 मतदान केंद्र निश्चित किए गए हैं। देश में आज 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड के साथ मिलकर कानून बनाया है। प्रदूषण नियामक मंडल ने इसके लिए कई उपायों को अपनाया है, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का उल्लंघन करने पर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा संबंधितों से 25,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक की जयंती कृषि दिवस के रूप में मनाई गई। इस समय जिला परिषद द्वारा जिले के प्रगतिशील किसानों तथा कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले कृषि सहायकों का गौरव किया गया। हाल ही में आगरा में हुई इंटरनेशनल सौंदर्य स्पर्धा में अमरावती की श्रद्धा पेंदाम ने मिस महाराष्ट्र का खिताब अपने नाम किया। इस स्पर्धा में देश भर से कई स्पर्धक शामिल हुए थे, जिनमें से आदिवासी समाज की श्रद्धा पेंदाम ने बाजी मारकर अमरावती शहर को यह बहुमान दिलाया। इस बारे में आज स्वयं श्रद्धा पेंदाम ने एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए अपने भविष्य के नियोजन पर प्रकाश भी डाला। थोडंफार काही ना होईना, पण मी प्रयत्न करेन आणि थोडंफार यश मिळेल। तरी मी माझं हे फर्स्ट स्टेप घेतलं आणि त्याच्यात मला हे थोडंफार यश भेटलं, त्याच्यामुळे मी खूप आनंदी आहे। नांदगांवपेट एमआईडीसी के वीएचएम कंपनी में कार्यरत ऑपरेटरों व कामगारों ने 2 वर्ष का बकाया पीएफ अकाउंट में तुरंत भरने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू की। साथ ही कंपनी प्रशासन को सौंपे गए निवेदन में कहा कि जब तक यह निधि कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में नहीं भरी जाती तब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। आमचा प्रॉव्हिडंट फंडचा पैसा हा ऑगस्ट 2019 पासून कंपनी मालकाने आमच्या पगारातून कापून सुद्धा आमच्या पीएफ अकाउंटला भरलेला नाही आहे। करिता आमचा नम्र निवेदन आहे की हे सर्व कामगार व माझे नम्र निवेदन आहे की आमचा प्रॉव्हिडंट फंडचा पैसा हा पूर्णपणे आमच्या अकाउंटमध्ये भरण्यात यावा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि अमरावती जिले के बुराला में विगत 14 अप्रैल को बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर्व पर शोभा यात्रा का आयोजन किया था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जातिवाचक गाली गलौज करते हुए उन पर हमला करने का प्रयास किया। इस मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अतः संबंधित आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील अंतर्गत लोतवाड़ा में दलित बस्ती के पास तालाब का निर्माण किया गया है। इस तालाब का निर्माण करते वक्त खुदाई व आउटलेट इनलेट का नियोजन गलत पद्धति से किया गया, जिससे तालाब में पानी भरने के बाद यह पानी परिसर के घरों में घुसता है और संबंधित घर बारिश में बह जाने का डर है। इसलिए संबंधित निकृष्ट तालाब को बुझाने की मांग महिला मुक्ति मोर्चा ने जिलाधीश को सौंपे निवेदन में की है। यवतमाल जिले की घाटंजी तहसील अंतर्गत खेत में चौकीदार करने वाले रविंद्र आडे नामक युवक ने अपने साथ में रहने वाले अपने ससुर दत्ता मारापे की लाठी से बेरहमी के साथ पिटाई करते हुए हत्या कर डाली और मामले को दबाने हेतु किसी को कुछ बताए बिना अपने ससुर का अंतिम संस्कार करने की तैयारी भी शुरू की। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर गुप्त सूचना मिलते ही घाटंजी पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी रविंद्र आडे को हिरासत में लिया गया। पता चला है कि रविंद्र आडे ने अपने ससुर को मौत के घाट उतारने के बाद अपनी पत्नी को यह कहते हुए चुप रहने के लिए कहा था कि अगर यह बात सभी को पता चल गई तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और आगे चलकर उसकी पत्नी का क्या होगा। ऐसे में अनीता ने डर के मारे अपना मुंह बंद रखा था, लेकिन धीरे धीरे यह बात पुलिस तक पहुंच गई। गत रोज उच्च शिक्षा सहसंचालक मुरलीधर वाडेकर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 30,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया था और आज एसीबी के दल ने वाडेकर के घर की तलाशी ली, जहां पर 36,82,000 रुपये नगद सहित 24 तोले सोने के गहने ऐसे कुल 46 लाख रुपए का माल बरामद हुआ। घर के सामने बिजली के खंभे पर केबल जोड़ने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांगने वाले उप कार्यकारी अभियंता विनय अर्जुन तायडे समेत सुरक्षा रक्षक गोपाल खड़के को गुरुवार की दोपहर 5 बजे एंटी करप्शन विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के गौस नगर में 1.5 माह पूर्व छापा मारकर पुलिस ने एक घर से 88 ग्राम एमडी ड्रग सहित लाखों रुपए का माल बरामद किया था। लेकिन इस मामले में लिप्त रहने वाले 2 आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें गत रोज गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल किया है और बताया है कि वे नागपुर के किसी आरोपी से एमडी ड्रग की खेप खरीदते थे, जिसके आधार पर पुलिस की टीम अब उस एमडी ड्रग विक्रेता की तलाश में नागपुर जाएगी। शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र के गोराला गांव में जमीन से गड़ा धन निकालने के नाम पर 3 लोगों ने दादाराव गणवीर नामक व्यक्ति को करीब 12 लाख रुपए का चूना लगाया और फरार हो गए। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के विश्राम भवन के पास विदेशी शराब की तस्करी किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने एक्टिवा मोपेड से शराब ले जाते हुए अमोल बनकर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 59,000 रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद की गई। अमरावती शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन पहले ही एक दिन के दौरान 9 चोरी की घटनाएं उजागर हुई थी। वहीं आज बडनेरा, गाड़गेनगर, नांदगांवपेट, राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में चोरी की 6 मामले उजागर हुए। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के आजाद नगर में रहने वाला शेख अबरार शेख सत्तार नामक व्यक्ति अपने पास तलवार लेकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गाड़गेनगर लाइन क्रमांक 5 परिसर में रोशन वाडकर नामक व्यक्ति मोपेड से अवैध तरीके से देशी शराब लेकर जा रहा है। ऐसी सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त की विशेष दल ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के वाटिका ढाबे के सामने से गुजर रहे एक ट्रक से मोड़ में चावल का कट्टा गिर जाने के कारण ट्रक चालक ने ट्रक का अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे से आ रही बस इस ट्रक से आ टकराई। वहीं इस बस के पीछे से आ रही बस भी अपने सामने चल रही बस से जाकर टकरा गई। ऐसे में दोनों बसों के कांच फूट गए। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के निषेध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजकमल चौराहे पर पुलिस प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति न लेते हुए और पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए गत रोज निषेध प्रदर्शन किया था। ऐसे में 21 से अधिक लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।